अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स एंड लिसनर, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम यूज़ करके इन नंबरों का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड। फिर डिवीजन मेथड को हम क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस कर लेते। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड हर आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से लिखा है। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, पहले पार्ट 1 का स्क्वायर रूट निकालते। 51984। हमें क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 51984 स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। इसके फैक्टर हम यहाँ पे इसके फैक्टर निकालते हैं। चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहला हमारे पास क्या है, 51984। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। तो 2 पे हम चेक कर लेते। 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1 रह गया, इसको दे दिया, ये बन गया हमारे पास 11। 2 5 ज़ा 10, 1 बच गया। 2 9 ज़ा 18, 1 बच गया, इसको दे दिया, ये 18 बन गया। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। अब इसी तरह हम फर्दर 2 पे ये सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 1 ज़ा 2 हो गया, यहाँ पे 5 है तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 बच गया। 2 9 ज़ा 18, 1 बच गया। 2 9 ज़ा 18, 1 बच गया। 2 6 ज़ा 12। अब फर्दर हम इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। ये फर्दर 2 पे सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 6 ज़ा 12 होगा। 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया। 2 9 ज़ा 18, फिर 1 बच गया, इसको दे दिए, ये बन गया 16। फिर 2 8 ज़ा 16 आ गया। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 पे। 2 3 ज़ा 6, और ये हमारे पास क्या है, 4 है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया। 2 9 ज़ा 18। अब ये हमारे पास क्या है, लास्ट में 9 है तो 9 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या कर लेते, प्राइम नंबर जो 3 है हम उस पर इसको चेक कर लेते। इसका जो प्राइम फैक्टर 3 है उस प्राइम फैक्टर पे हम इसको चेक कर लेते, क्योंकि ये 2 पे तो नहीं होगा, प्राइम फैक्टर इस पे नहीं आ रहा है। अभी हम इसको 3 पे चेक कर लेते। अगर हम क्या कर ले, इसको 3 पे चेक कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 ज़ा 3। ये 2 है, 3 से छोटा है। जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे, ये बन गया 24। 3 8 ज़ा 24 बन गया, ये 3 3 ज़ा 9 बन गया। अब ये फर्दर 3 पे सोल्व हो रहा है। अब इधर देखें, 3 3 ज़ा 9 बच गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या रह गया, 1। इस 8 को देते, ये बन गया 18। 3 6 ज़ा 18, फिर 3 1 ज़ा 3। अब ये जो हमारे पास एक नंबर है, ये हमारे पास एक नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है। वो नंबर हमारे पास क्या है, 19 है। 19 ज़ा हमारे पास क्या आता है, 19 ज़ा हमारे पास क्या आता है, 361। फिर 19 1 ज़ा 19। अब इस नंबर के हमारे पास जितने भी फैक्टर बन गए इनको हम लिख लेते। 2 के हमारे पास कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 है, और 3 टाइम्स है, और 19 2 टाइम्स है। तो अब हम क्या कर लेते, इस नंबर के जो फैक्टर आए हमारे पास, ये जो 51,984, इसके जो फैक्टर आए हम इसको लिख लेते स्क्वायर रूट में। तो हम यहाँ पे लिख लेते फैक्टर्स ऑफ 51,984, ये आ जाएगा हमारे पास। 2 हमारे पास कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा था, 4 टाइम्स।
तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 3 हमारे पास कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 हमारे पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर उसके बाद 19 हमारे पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 19 मल्टीप्लाई बाई 19। ये इसके आगे हमारे पास फैक्टर। तो फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास 51,984। अब हम क्या कर लेंगे, इनका पेयर ले लेते। 2 4 टाइम्स है तो 2 का 2 पेयर्स बनेगा, इसी तरह 3 का एक पेयर बनेगा और 19 का भी एक पेयर बनेगा। अब स्क्वायर को हम यहाँ से कॉमन ले लेते, तो ये आ जाएगा हमारे पास 51,984। अब स्क्वायर को हम यहाँ से कॉमन ले लेते, ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 19। स्क्वायर कॉमन ले लिया, अभी स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 51,984 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 19। इन सब को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 51,984। ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 4 4 3 × 12। 12 को अगर हम 19 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 228 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया कौन से नंबर का, 51,984 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 228 आ गया। अब इसी तरह हम पार्ट 2 को सॉल्व कर लेते। पार्ट 2 भी हमारे पास ये है। अब हम क्या कर लेते हैं, इस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये भी एज इट इज़ होगा। ये हमारे पास क्या है 280,900, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेते, यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं पहले। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसके फैक्टर्स। यहाँ पे मैं इसका फैक्टर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे हम इस वैल्यू के फैक्टर निकालते हैं 280,900। अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास आखिर में ज़ीरो, तो हम प्राइम नंबर जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हम उस पर चेक कर लेते। 2 पे 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, और ये ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ से एक ज़ीरो रह गया। फिर इसी तरह फर्दर हम क्या कर लेते, इसको 2 पे सिंप्लीफाई कर लेते। 2 7 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 14, ज़ीरो रह गया। 2 2 ज़ा 4 आ गया हमारे पास, और फिर इसी तरह 2 2 ज़ा 4 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10। अब इसके आखिर में 5 है, तो ये 2 पे सिंप्लीफाई नहीं होगा, हम इसको 5 पे चेक कर लेते। इधर देखो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया, यहाँ पे हमारे पास 2 रह गया, तो ये बन गया 20। 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है, 2 5 से छोटा है, इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते, तो यहाँ पे हम 0 लगा लेते। अब हमारे पास 5 4 ज़ा 20 आ गया, यहाँ से 2 रह गया, 5 5 ज़ा 25 आ गया। फर्दर ये हम 5 पे सिंप्लीफाई होगा। अब देखो यहाँ पे 5 है, तो इसको हम 5 पे दोबारा सिंप्लीफाई कर लेते। 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे हमारे पास कितना रह गया 4 रहेगा। 4 को इस 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। 5 8 ज़ा 40, और ये 4 है, 4 क्या है 5 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 लगा लेते, इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते। 5 9 ज़ा 45 आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो नंबर है एक न कि 2 पे हो रहा है, न कि 3 पे हो रहा है, न कि 5 पे हो रहा है, न कि 6 पे, न कि 10 पे, ये हमारे पास एक एग्जैक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का। वो नंबर हमारे पास क्या है 53 है। 53 को हम 53 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 53 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2809 आ जाएगा। फिर इसी तरह 53 1 ज़ा
53। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, इस नंबर के कितने फैक्टर आ रहे हैं, टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 2 टाइम्स है और 53 भी हमारे पास 2 टाइम्स है। तो इसके हम फैक्टर लिखते, 2 टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स 5 है और 2 टाइम्स 53 है। तो इसके हम फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका फैक्टर आ जाएगा हमारे पास, इस नंबर का हम यहाँ पे निकाल लेते 280900, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम इस नंबर के फैक्टर यहाँ पे लिख लेते, 2 हमारे पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसी तरह 5 भी हमारे पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 53 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्दर अगर हम इसको लिख ले, ये आ जाएगा हमारे पास 280900। अब हम क्या कर लेते हैं, इनका पेयर बनाते हैं, 2 का स्क्वायर, इसी तरह 5 का स्क्वायर, इसी तरह 53 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 53। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 280900, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते, 2 5 ज़ा 10, 10 को 53 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 530 आ जाएगा। तो ये था इस नंबर का स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।